जिसे समझ रहे थे आदमी वो निकला रोबोट। सालों से कर रहा था मार्वल में स्टंट, लेकिन कोई नहीं जान पाया सच्चाई। लेकिन क्यों? और आखिर क्यों अफ्रीका की ये औरतें जिंदगी में कभी नहीं नहाती? और क्या है 251 रुपए में मिलने वाले इस एंड्रॉइड फोन का राज? जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। और कैसे इस लड़के ने सिर्फ कुछ हजार रुपयों में एक चलती फिरती रेसिंग कार खरीद दी? और आखिर कैसे आप अपने प्यार के लिए चांद पर जमीन खरीद सकते हैं? जानेंगे आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, आपने डिज्नीलैंड के बारे में जरूर सुना होगा। डिज्नीलैंड एक थीम पार्क है जिसमें दुनिया भर के कार्टून कैरेक्टर्स अपने अपने शोज दिखाते हैं। डिज्नीलैंड का एक मार्वल कैंपस भी है जो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ आपको मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनके साथ आप फोटो खिंचवाने के साथ साथ उनके लाइव शो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन का तो क्रेज है ही। डिज्नीलैंड में स्पाइडरमैन का अपना अलग ही लाइव शो चलता है जिसमें स्पाइडरमैन इतना खतरनाक स्टंट दिखाता है जिसके कोई इंसान शायद ही न कर सके। इस शो में स्पाइडरमैन सबसे पहले एक बिल्डिंग पर चढ़ता है और फिर वहाँ से इतनी खतरनाक छलांग लगाता है जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, कई सालों से लाखों लोग यही सोचते आ रहे हैं कि ये स्पाइडरमैन कोई इंसान है, लेकिन असल में कोई इंसान नहीं बल्कि स्पाइडरमैन की ड्रेस में एक रोबोट है। चौंक गए ना? लोगों को इतनी सफाई से बेवकूफ बनाया जाता है कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। स्पाइडरमैन के इस शो के दौरान सीक्वेंस को पूरा करने के लिए एक इंसान और एक रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक इंसान सभी लोगों के सामने आता है और उन्हें कलाबाजी करके दिखाता है जिससे लोगों को विश्वास हो जाता है कि स्पाइडरमैन रियली में एक इंसान है। लेकिन जब एक इमारत से दूसरी इमारत में कूदने की बारी होती है तो रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कभी डिज्नीलैंड में गए हैं आप और ये शो देखा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, अफ्रीका के नामीबिया में रहने वाली हिम्बा जनजाति की औरतें पूरी जिंदगी सिर्फ एक बार नहाती हैं। इस जनजाति की औरतों को सिर्फ एक बार नहाने की इजाजत होती है और वो भी तब जब इनकी शादी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति की औरतें हाथ पैर धोने तक के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फिर भी इस जनजाति की औरतें अफ्रीका की सबसे खूबसूरत औरतें मानी जाती हैं। लेकिन अगर ये कभी नहाती नहीं है तो फिर अपने शरीर को साफ कैसे करती हैं? असल में ये पानी के अंदर जड़ी बूटी डालकर उसको उबालती है और फिर उस पानी से निकालकर भाप से अपने शरीर को साफ करती हैं। इससे उनका शरीर सुगंधित रहता है और साथ ही साफ भी। नंबर 3, एक ऐसा स्कैम जिसके चपेट में 10 या 20 आदमी नहीं बल्कि करोड़ों आदमी फंस गए। फ्रीडम 251 स्कैम सबसे खतरनाक और सबसे मजेदार स्कैम्स में से एक है। सन 2016 में एक कंपनी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक मोबाइल लॉन्च किया जिसका नाम था फ्रीडम 251 और इस मोबाइल का जो प्राइस था वो था 251 रुपए, जिसका मतलब था कि ये मोबाइल दुनिया का सबसे चीपेस्ट मोबाइल था। तो जहां ये मोबाइल लॉन्च हुआ इस मोबाइल की लाखों में ऑर्डर आई और इस मोबाइल की बुकिंग लाखों में पहुंच गई और इस मोबाइल के जो कंपनी वाले थे उनको करोड़ों का फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। लोगों ने सारे के सारे मोबाइल्स ऑर्डर तो कर दिए लेकिन इस कंपनी ने कभी उन मोबाइल्स को लोगों को डिलीवर नहीं किया गया। लोगों का पैसा लेकर गायब हो गया और यही था फ्रीडम 251 स्कैम। लेकिन कई साल बाद इस कंपनी का मालिक इंडियन अथॉरिटी द्वारा पकड़ा गया और लोगों के पैसे तो वापस मिल गए। मैं ऐसा बोलता लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, लोगों के पैसे वापस नहीं मिले। नंबर 4, दोस्तों कई लोगों को रेसिंग कार चलाने का शौक होता है लेकिन रेसिंग कार की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि कोई आम इंसान या मिडिल क्लास इंसान कभी रेसिंग कार के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मिलिए स्वप्निल चोकर से जिन्होंने कबाड़ का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 1,25,000 रुपए में एक रेसिंग कार बना डाली और वो भी सिर्फ एक साल में। इस कार में इन्होंने एक 5 लीटर पेट्रोल की टंकी लगाई है और इसको बनाने के लिए मारुति 800 के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस कार को देखने के बाद कोई भी नहीं बोल सकता कि ये कार सिर्फ 1 लाख रुपए के बजट में बनी है। नंबर 5, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। हम उसकी हर मांग को पूरा करते हैं। हम उसे महंगे से महंगा तोहफा देने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके उतना प्यार। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने प्यार को चांद गिफ्ट कर सकते हो? चांद पर अपना आशियाना बनाने वालों का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद की जमीन को किराए पर रखने के लिए दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब चांद पर जमीनें और मकान मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन जमीनों की कीमत या किराया कितना होगा अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। अलग अलग देश मिलकर चांद की जमीन को कई देशों में बांटने वाले हैं। कई देशों का कहना है कि वो चांद की जमीन को किराए पर रखकर पैसा कमाएंगे जिससे कि पृथ्वी पर गरीबी कम होगी। नंबर 6, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लेकिन भारत के कई लोग वर्ल्ड फेमस एक्टर शाहरुख खान को कई दिनों से परेशान और ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन क्यों? असल में जब लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी जा रही तब शाहरुख खान ने दोनों हाथ फैला के अल्लाह से लता मंगेशकर जी के लिए दुआ मांगी और फिर दुआ फूंक दी। भारत के कई लोगों ने शाहरुख खान की दुआ फूंकने को थूकने का नाम दे दिया और शाहरुख खान को बदनाम करने में लग गए। कई लोगों ने तो ट्विटर पर भी ये ट्रेंड करवाने की कोशिश की ताकि शाहरुख खान की पूरी भारत में बेइज्जती की जा सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शाहरुख खान के फैंस की संख्या उनके हेटर से कहीं ज्यादा है, इसलिए शाहरुख खान के फैंस ने उन लोगों को दबा के फटकार लगाई जिन्होंने शाहरुख खान के बारे में गलत बातें ट्वीट की। नंबर 7, मिले तेलंगाना के राजू मुप्परपू जिन्होंने सिर्फ कुछ महीनों में मकई की भूसे से फुली इको फ्रेंडली पैन बना डाला। उनका ये आविष्कार प्लास्टिक के इस्तेमाल और एयर पोल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इको फ्रेंडली पैन की कीमत सिर्फ 10 रुपए है। उन्होंने इससे पहले भी कई कम प्राइस वाले आविष्कार किए हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट के लिए सेंसर और बैटरी
से चलने वाली साइकिल भी शामिल है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।